अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक मैक्रो। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, मैक्रो मीन जो हम ज़्यादा अमाउंट में जो वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ये क्या वो कौन से हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब जिनका हमारी डेली लाइफ में उनका इनटेक ज़्यादा अमाउंट में हो, वो वाले कौन से हैं, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उनमें आ जाता है सबसे पहले डाइटरी फैट्स, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैन नेक्स्ट इसके पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स, दैन डाइटरी प्रोटीन्स। सबसे पहले डाइटरी फैट्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि ये जो फैट्स हैं हमारे, जो हम फैट्स इंटेक करते हैं, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जो हार्ट की डिजीज़ होती है ना उसके साथ। और इसका बहुत कम रिलेशनशिप है कि हमें फ़ैट की वजह से ओबेसिटी हो या कैंसर हो, इसकी वजह से बहुत कम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा लिपिड्स और क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का क्या रिलेशनशिप आपस में। हमारे जो प्लाज्मा का कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो दो चीज़ों से इंक्रीज़ करता है, एक डाइट से और दूसरा कि हम डाइट लें, डाइट में कौन सा फैट्स यूज़ कर रहे हैं। एक डाइट पे डिपेंड करता है और एक दूसरा करता है एंडोजीनियस बायोसिंथेसिस, मतलब हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस हो रही होती है। मतलब जैसे मर्ज़ी, चाहे वो डाइट से इंक्रीज़ हो रहा है, चाहे वो एंडोजीनियस है, ये हमारे टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। मतलब लिपिड और प्रोटीन मिलकर एज अ लिपोप्रोटीन ये हमारी बॉडी में हमारे टिश्यू तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल चाहे वो डाइट से आ रहा हो, चाहे वो एंडोजीनियस बायोसिंथेसिस हो, इसने टिश्यू तक पहुंचना है, ट्रांसपोर्ट होना है विद एज अ लिपोप्रोटीन। तो ये जो लिपोप्रोटीन है ये दो टाइप की है, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब इन कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन कोलेस्ट्रॉल। इनका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है हमारी हार्ट डिजीज़ के साथ। वो किस तरह वो हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो वेरी करता है हमारे मतलब कौन सी हम डाइट में कौन सा फैट्स ले रहे हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ है ना, तो फिर तो ज़ाहिर बात है हाइपोकोलेस्ट्रीमिया, तो फिर तो ज़ाहिर बात है हमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ होगी। अगर हाइपोकोलेस्ट्रीमिया में भी आगे दो हैं, अगर एलडीएल का लेवल इंक्रीज़ है तो फिर हमें क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के चांस ज़्यादा है। अगर एचडीएल की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो फिर क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के चांस कम है। मतलब एलडीएल डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, और जो एचडीएल है ये बेनिफिशियल है। इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बेनिफिट्स ऑफ लोअरिंग प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल है। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल ये तो सिंपल लॉजिक है कि ये कम हमारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं इनके इसको कम करते हैं किस तरह, हमारे एलडीएल को कम करके और एचडीएल को इंक्रीज़ करके। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को लो करने के दो तरीके हैं। एक डाइट जो इन्फ्लुएंस करती है वो 10 से 20% है। और मतलब हम इस तरह की डाइट लें कि जिसमें हमारा एचडीएल इंक्रीज़ हो लेकिन एलडीएल का मतलब इंक्रीज़ ना हो। और अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो गया तो फिर हम कुछ ड्रग्स हैं, स्टैटिन ड्रग वगैरह, उसकी मदद से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जो हम डाइटरी फैट्स कौन कौन सी हैं और वो हमारे प्लाज्मा लिपिड्स पे किस तरह अफेक्ट करते हैं। प्लाज्मा लिपिड्स जो हमारा कोलेस्ट्रॉल ही है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। हमें जैसे पता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किससे मिलकर बनता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। ये इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे डाइटरी फैट्स की। और जो इसका इफेक्ट है ना प्लाज्मा लिपिड के, वो डिपेंड करता है कि फैटी एसिड्स की नेचर किस तरह की है। ये आगे की डिफरेंट टाइप्स के हैं, कुछ मतलब सैचुरेटेड फैट्स हैं, कुछ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, कुछ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं और कुछ ट्रांस और सिस फैट्स हैं। हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आ जाता है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और ये क्या करते हैं, ये हमारे एलडीएल को इंक्रीज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है, जब एलडीएल इंक्रीज़ होगा तो सीएचडी भी इंक्रीज, इसके रिस्क भी इंक्रीज़ होगा, हमारे हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क इंक्रीज होगा। इसका जो मेन सोर्सेज है वो हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, मीट प्रोडक्ट्स हो, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स है जैसे कोकोनट और पाम ऑयल, इनमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इनका तो पहले बात कि इनटेक बिल्कुल कम करना चाहिए, लेस दैन 10% करना चाहिए। नहीं तो इसका जो बेहतरीन है कि हम इनको सैचुरेटेड फैट के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स वो वाले जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और मोनो मीन एक, वो वाले फैट्स जिनमें एक डबल बॉन्ड हो उन्हें हम बोलते हैं ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। इनके जो मेन सोर्सेज हैं वो है प्लांट बेस्ड ऑयल्स। प्लांट बेस्ड ऑयल ये क्रोनिक हार्ट डिजीज़ को कैसे कम करते हैं, ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज़ करते हैं, एलडीएल भी डिक्रीज़ करते हैं, और एचडीएल को मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स के जो मेन सोर्सेज में आता है वो आता है ओलिव ऑयल्स। ये मेडिटेरियन डाइट में हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओलिव ऑयल में होता है ओलिक एसिड, जो कि एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, ये हाई अमाउंट में होता है। इसकी जो AMDR है वो है हमें 10 से 20%। AMDR क्या होता है, एक्सेप्टेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है। ये वैसी रेंज होती है कि मतलब हमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स मिनिमम इनटेक करना चाहिए कि हमें हार्ट की डिजीज़ या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ ना हो। तो इसका जो AMDR है कि हमें इसका जो इनटेक है ना मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का, वो 10 से 20% डेली करना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो नुकसान है। अगर मेडिटेरियन डाइट की मतलब क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसमें ऑलिव ऑयल आ जाता है। उसके बाद पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जिसमें फ़िश ऑयल्स हो गया, प्लांट्स ऑयल वगैरह, ये वाले ऑयल होते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स बहुत कम होता है। इसके जो मेन सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज में जो सीजनली फ्रेश फूड है, कि जो एक सीज़न के फूड होते हैं, एक होते हैं स्टोर फूड जिन्हें हम यूज़ करते हैं, वो वाले फूड नहीं, जो हर सीज़न के अलग फूड होते हैं, ये मेनली वो वाले फ्रेश फूड होते हैं। और उसके बाद इनमें प्लांट मटीरियल अब बहुत ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और रेड मीट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये भी सेम वही क्या करते हैं, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं, और एचडीएल को इंक्रीज़ करते हैं। टिपिकली मेडिटेरियन डाइट में क्या फ़ैट 38% होता है, जो कि मेनली ऑलिव ऑयल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 42% होता है, और प्रोटीन 20% है। और वेस्टर्न डाइट में भी सिमिलर इसी तरह फ़ैट 38%, कार्बोहाइड्रेट 42%, प्रोटीन 20%, लेकिन इसमें मतलब बैड फैट्स भी यूज़ होते हैं, मतलब जैसे कुछ सैचुरेटेड फैट्स हो गया या ट्रांस फैट्स है। और लो फैट डाइट है कि मतलब वो वाली डाइट जिसमें फ़ैट बहुत ही कम मकदार में हो, जैसे 20%, 65% कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन 15%। नेक्स्ट आ जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, पॉली मीन मैनी, जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और इसका इफ़ेक्ट जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पे वो किस तरह वो डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड की लोकेशन किस जगह पे है। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब बेनिफिशियल हैं, मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट में, वो आता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3। इनके जो नाम है ना, ओमेगा 6 ओमेगा 3, ये इनके फर्स्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन पे रखे गए हैं। जैसे जो ओमेगा 6 है, इसका जो मिथाइल एंड है, मिथाइल एंड के 6 पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड है, तो हमने से बोला ये ओमेगा 6 है। इसी तरह ओमेगा 3 जो है, ये क्या है, वो मिथाइल एंड से थ्री पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या ओमेगा 3 है। इसमें क्या होता है, इसे लिनोलिक एसिड और ये अल्फा लिनोलिनिक एसिड्स है। इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इसका जो ओमेगा 6 का सोर्स है वो है वेजिटेबल ऑयल्स, ऑयल नट्स, एवोकाडोज, ओलिव, सोयाबीन, और कुछ ऑयल जैसे सनफ्लावर कॉर्न ऑयल है। नहीं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, एलडीएल को कम करते हैं, लेकिन इनका एक और इफेक्ट है, ये साथ एचडीएल को भी कम कर देते हैं, जो इसका मतलब ड्रॉबैक कह सकते हैं।
और ये ओमेगा 3 है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है प्लांट ऑयल में और फ़िश ऑयल में। फ़िश ऑयल में ये इस तरह प्रेजेंट होता है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड है जिसमें 6 डबल बॉन्ड होते हैं, और साथ है इकोसा पेंटानोइक एसिड, ये फ़िश ऑयल में प्रेजेंट है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, हमारे जो स्ट्रेस पड़ती है हार्ट पे उसको कम करता है। ट्राइसेल प्लाज्मा में ट्राइसेल ग्लिसरॉल इसको कम करता है, और जो थ्रोम्बोसिस है, जो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं ओके हमारे आर्टरीज वगैरह में, उनको इसको कम करता है, और जो हार्ट की वजह से डेथ्स वगैरह होती हैं उसको कम करता है। ओमेगा 6 का जो AMDR है वो 5 से 10% करना चाहिए, और जो ओमेगा 3 है ना इसका AMDR है 0.6 से 1.2%। ये दोनों द लिनोलेनिक और अल्फ़ा लिनोक्लेनिक है, ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड्स, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। ये क्या कहते हैं, जो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, और जो सिंथेसिस ऑफ इकोसानाइड कोलेस्ट्रोल का कंपोनेंट है उसकी सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट का रोल है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्केलियोडर्माटाइटिस, जो खुश्की वगैरह स्कार्प वगैरह में हो जाती है, और स्किन डिप्लेशन ऑफ स्किन सेरामिड, स्किन मतलब जुड़ना शुरू हो जाती है, ये सारी इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। पीछे मैंने बोला था कि फ़िश ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें एक वीक में एक दफ़ा लेना चाहिए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है ना उसको एक दिन में 1 ग्राम देना चाहिए। अगर कोई ट्राइसेल ग्लिसरॉल को कम करना चाहिए तो उसे 2 से 4 ग्राम एक दिन में देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स कौन से ये सबसे डेंजरस फैटी एसिड्स हैं। ये है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये लेकिन ये बिहेव किस तरह करते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये हमारे LDL को भी इंक्रीज़ करते हैं, और क्रोनिक हार्ट डिजीज़ को भी इंक्रीज़ कर, और HDL को डिक्रीज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है जब LDL इंक्रीज़ हो तो क्रोनरी हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा हो जाना है। और ये नेचुरली प्लांट में प्रेजेंट नहीं होते, वो कुछ एनिमल के ऐसे एनिमल के प्रोडक्ट हैं जिनमें ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये किस तरह बनता है, ये बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल आए, वेजिटेबल आए की हाइड्रोजनेशन हो तो तब ये ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं। और इनके जो सोर्सेज हैं वो है ये जो सही गुड बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे कुकीज़ वगैरह हो गया उनमें, और डीप फ्राइड फूड वगैरह में उनमें प्रेजेंट होते हैं। आ जाता है, मतलब हम डायरेक्ट डाइट्री कोलेस्ट्रॉल को, मतलब किस तरह जो डाइट्री कोलेस्ट्रॉल है ये सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसकी लेस दैन 300 mg भी हम लें तो इनाफ है, ना भी लें तो फिर भी इसका कोई इतना रोल नहीं है। ये नीचे ये ग्राफ में भी शो हो रहा है कि इन्होंने ग्राफ में बताया कि हम अगर डाइट्री कोलेस्ट्रॉल का इनटेक भी करें ना तो इसका हमारे प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कि ये हम इनटेक कर सकते हैं। अगर दूसरे फैक्टर्स हैं ना जो हमारी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ पे इफ़ेक्ट करते हैं, वो ये है कि हमें मॉडरेट अल्कोहल की कंजप्शन करनी चाहिए। जैसे वुमेन है तो एक दिन में 1 गिलास, और मैन है तो 2 ड्रिंक एक दिन में। ये क्या करते हैं, ये हमारे HDL को इंक्रीज़ करते हैं। HDL इंक्रीज़ होगा तो ये हार्ट के पेशेंट कम होंगे। जैसे रेड वाइन है फॉर एग्जांपल, रेड वाइन में क्या होता है, कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन की ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये कार्डियो प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स वगैरह देते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच।